हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके बारे में। यह कैसी चर्चा हो रही है, तो आप ये कैसी अजीब सी बातें हो रही हैं, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्योंकि ये एनर्जी आई मुझ तक तो मैं ज़रूर ये टॉपिक लूँगी और इस पर रीडिंग करूँगी। और ज़्यादातर मेरे चैनल पर यही टॉपिक रहते हैं और आप लोग शायद जानना भी चाहते हैं, इसलिए मैं ये रीडिंग लेके आती हूँ। तो ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। पहली बार आए आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है, तो कमेंट्स करके अपनी एनर्जी दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप उलझनों में फंसे हुए हैं, तो बिल्कुल उलझनों से आप बाहर आ जाते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। और इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी होती है। व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, उस पर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। शेयर करिए, लाइक करिए, ये आपका चैनल है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अपनी दीदी को सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, सुपर थैंक्स में आपके थोड़े से पैसे खर्च होते हैं। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोगों की, आपके बारे में कैसी राय है, क्या चर्चा कर रहे हैं, तो ये लोग कौन हैं? ये लोग वही हैं आपके जानने वाले मित्र, घर परिवार या आपके दोस्त या आपके पड़ोसी या जो भी या जिनके भी बारे में आप देख कर ये सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें से ही लोग आपकी चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं पहले नेगेटिव बातों के बारे में बात करूंगी कि लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हुए मुझे नज़र आए हैं। अब तक ऐसा नहीं हुआ था इतना, लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों के विचार जो आपको बहुत अच्छा समझते थे, कहीं ना कहीं उनके भी विचारों में परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। इससे घबराना नहीं है, आपको रीडिंग सुनना है, फिर बाद में लास्ट में गाइडेंस भी होगी आपके लिए। कार्ड के माध्यम से गाइडेंस भी निकालूंगी डिवाइन की क्या है और क्यों आपके बारे में ये इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। देखो अभी तक हुआ क्या, आपने हिम्मत भी रखी, सब कुछ रखा, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप हिम्मत हारते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं, थोड़े घमंडी हो गए हैं, इनमेच्योरिटी दिखा रहे हैं आप। छोटी छोटी बातों पे आपको कहीं ना कहीं झुंझलाहट, गुस्सा, जबकि आपने अपने क्रोध पर इतना काबू किया, फिर भी आप पहले से ज़्यादा आप चिड़चिड़े से लोगों को नज़र आ रहे हैं। हुआ गया है आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटी हैं उनके बारे में भी लोगों को पता है, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये चिड़चिड़ापन होना तो आपका लाजमी है। देखो एक व्यक्ति कहाँ तक और कब तक सहन करेगा ये भी है, लेकिन शांति से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है चिड़चिड़ाहट है, उनको गुस्सा है, उनके मन में बहुत सारी उलझनें हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, लेकिन खुद को बहुत समेट रहे हैं, किसी से कुछ कह तो नहीं रहे हैं। अपने अंतर मन में अगर आप सोच रहे हैं या चिड़चिड़ा रहे हैं या आपने बोलना बंद कर दिया है, सबसे कुछ कहना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घमंडी हो गए या आप बुरे हो गए इंसान। लेकिन लोगों के विचार, देखो खुद को तो आप बदल सकते हैं, लोगों के विचारों को नहीं बदल सकते। जैसा लोगों को दिखता है सामने वाले को लोग वही कहेंगे। तो आप पहले की तरह घुल मिल नहीं रहे हैं, वो चेहरे की मुस्कुराहट आपकी गायब है। तो बिल्कुल यहाँ पर लोग कहते हैं कि कुछ तो हुआ है, इस इंसान के अंदर परिवर्तन आया है जो कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी बात की चर्चा हो रही है। अब समूह है लोगों का, कुछ लोगों का समूह ऐसा होता है जो आपके बारे में नेगेटिव चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ का अलग ही समूह होता है जो आपके दुख तकलीफ़ों को समझते हुए आपके बारे में कुछ अच्छा भी सोचते हैं। देखो अभी की एनर्जी तक तो यही लगा है कि ज़्यादातर लोग आपको बहुत अपने आप में रहने वाला ईगोइस्टिक और इनमेच्योर पर्सन के रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो उम्र का हिसाब अगर मैं कहूँ तो आप जो भी आयु वर्ग से हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत इनमेच्योर या एक बचपना लेकर चलने वाले इंसान। छोटी छोटी बातों में कभी कभी आप इतना घबरा जाते हैं, रास्ते नज़र नहीं आते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें। तो वहीं आप कहीं ना कहीं इस बात के चलते आप चिड़चिड़ाहट भी महसूस करते होंगे, खुद में अपने आप में रहना अपने, क्योंकि आप ऐसे पर्सन नहीं हैं कि दूसरे पर्सन या पर्सनी, ये दोनों के लिए ही बात हो रही। मैं स्त्री या पुरुष आप जो भी हैं, यानी कि मेल फीमेल आप जो भी देख रहे हैं, अपने हिसाब से ये रीडिंग ले सकते हैं। तो
आपका दिल तो बहुत यहाँ पर दुखा हुआ मुझे नज़र आता है और इतने लोगों ने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आप दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहते। सच पूछिए तो आप किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहते हैं। अगर 4 बात कोई आपसे कह के चला जाता है तो आप सोचते हैं कि कह जाने दो इसको, जाने दो इसको, अब मुझे नहीं कुछ कहना है। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, अपने आप में रहना, किसी से कुछ कहना नहीं। तो ये लोग नोटिस कर रहे हैं, पहले जैसा आपका चुलबुला व्यवहार नहीं रहा, वो मस्ती मजाक नहीं रही, इस बात की चर्चा करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। देखो हरमिट के मूड में हैं, अभी तक आप बहुत अंदर से टूटे, घबराए, परेशान हुए, लेकिन फिर भी दूसरों के साथ मौज मस्ती, खुशी का दिखावा करना। अब आप बिल्कुल भी किसी को एंटरटेनमेंट करना नहीं चाहते, किसी के सामने आप ना तो अपने दुख कहना चाहते हैं, ना खुशियाँ बखानना चाहते हैं, अपने आप में ही रहने की यहाँ पर एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेकिन हाँ, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। आप सोच में कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा किस लिए है? ऐसा करने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ जब स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाता है तो बिल्कुल बता देता है आपके अंदर हिम्मत कम नहीं है। अब तक आपने जिस जज्बे से, जिस रुतबे से आप आगे बढ़े हैं और काम किया है, धैर्य रखा है, तो आज भी डिवाइन आपसे वही धैर्य रखने के लिए कह रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है। देखो लोगों को जो महसूस होगा लोग कहेंगे, लेकिन डिवाइन यही कह रहे हैं कि लोग वही देख रहे हैं जो उनको दिखाई दे रहा है। अब ये आप लोगों के विचार नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को तो परिवर्तित कर सकते हैं ना। तो आप जो लो एनर्जी में जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो अभी तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने दुखों को दबाते रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही आपके जीवन में। देखो कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ़ है, उसको बहुत ज़्यादा दबाना नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो आपको इसी प्रकार से बना देता है। आपके मूड में जो परिवर्तन है, जो स्वभाव में परिवर्तन है, इसीलिए है कि अब आप भावनाओं से शून्य होते जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? अगर आप अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, या आपका कोई संगी साथी नहीं है, या लोगों पे आपको भरोसा नहीं होता है, लोग आपको ठग लेते हैं, छल लेते हैं, और ये जानते हुए भी आप लोगों की मदद कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये भी बात है कि ये चर्चा होती है कि लोगों के साथ आप इतना खड़े रहते हैं, लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, आप ये जानते हुए भी कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, गद्दारियाँ कर रहा है, पीठ में छुरी घोंप रहा है, फिर भी अगर उसको आवश्यकता पड़ती है आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं मदद की। कुछ नहीं तो आपके 2 शब्द हमदर्दी के तो निकलेंगे ही मुँह से। तो दूसरों को हिम्मत बनाने वाला आज खुद कहीं ना कहीं उदास और डिप्रेशन में नज़र आता है। लोगों को लोग बिल्कुल आपके बारे में ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके चाहने वाले, जानने वाले इस बात से बहुत परेशान होते नज़र आ रहे हैं कि ये व्यक्ति हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता अपनी ज़िंदगी को जिए जा रहा था, आज इसको क्या हुआ है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेशन में आप चले गए हैं, यानी कि अपने आप को समेट लिया है। हो सकता है मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, आप अर्थ समझिए कि एक सीमा रेखा आपने खींच दी है। आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, आपको नहीं हुजूम चाहिए लोगों का। तो अगर नहीं हुजूम चाहिए और दिल में तमाम तरीके की परेशानियां भरी हैं, उलझने हैं जो आप किसी से नहीं कह सकते, तो या तो आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग नहीं कराना चाहते तो आप कॉपी और पेन लीजिए, उस पर अपनी सारी समस्याओं को लिखकर अपना दिल हल्का कीजिए कि आपके जीवन में ये हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, आपने क्या किया, आपका क्या मतलब सच्चाई से लिखना है आपको। जहाँ आपने जो कुछ भी किया है वो भी लिखना है, और सामने वाले व्यक्ति ने क्या आपके साथ किया है। ये जब आप शांत मन से सारे मन की भड़ास निकाल देंगे, और शांत मन से जब एक बार आप उसको पढ़ेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन की परेशानियाँ क्या हैं। उनके उपाय भी आप खुद ही निकाल पाएंगे। फिर उस पेपर को जला दीजिए। जिसके प्रति भी गुस्सा हो, जिसके प्रति भी जो भाव हो, उस पेपर को आप जला देंगे तो वो भाव आपके अंदर से चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और अपने आपको आप इतना हल्का फील करेंगे। ये एक बार मैं कहती हूँ करके देखिए। ये उपाय आप जब करते हैं तो अपने आप को बिल्कुल एकदम रिलीज समझ लीजिए, आप उन बातों से हो जाते हैं जिन बातों में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं।
तो ये हुई ना अजीब सी बातें आपके बारे में कि जहाँ एक बंदा एक बंदी जो भी आप हैं, जो सबके साथ घुलना मिलना पसंद करती थी, आज हर जगह से टूटा हुआ, निराशा से भरा हुआ जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। योग्यताएं आपके अंदर कम नहीं हैं, लेकिन पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। इतने बचपने से भरी हुई सोच को लोग आपके अंदर देखते हैं। कहीं ना कहीं आप छोटे भी हैं, आप घर परिवार में हो सकता है सबसे छोटे नंबर पे रहे हो, सब बहन भाइयों में सबसे छोटा नंबर आपका रहा हो, और आप लाड़ प्यार में पले, या हो सकता है वो लाड़ प्यार आपको नहीं मिला। देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग एनर्जी है। जो आप चाहते थे और जीवन में कहीं ना कहीं आप प्यार के लिए ही तरसे हैं, और ये आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुंठित हुए जा रहे हैं। वो प्यार, वो सम्मान, वो चीज़ें आप नहीं महसूस कर पा रहे हैं जो शायद लोग देना भी चाहते हैं। आप नहीं देखना चाहते आसपास के लोगों के अंदर प्यार, क्योंकि जब भी आप किसी से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूट ही जाता है। तो आप बहुत निराश नज़र आते हैं, मुझे जीवन के प्रति उदास नज़र आ रहे हैं। अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, तो डिवाइन आपसे यही कहती है कि मेहनत का फल मिलने वाला है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने मार्ग पर डटे रहें, मजबूत बने रहें। अपने इरादों को आपको कमज़ोर नहीं करना है, उठ के खड़े हो जाना है, एक बार फिर से डट जाना है मैदान में। ज़िंदगी क्या है? मैदान जंग हो गई है आपकी। तो इस मैदान जंग की जंग को जीतना है, यानी कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाकर आपको आगे पॉजिटिव तरीके से बढ़ना है। तो आज ही इस चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट मुझे चाहिए। मेरा वीडियो सुनते सुनते आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट ना आई तो फिर वीडियो सुनना बेकार है। तो आप मुस्कुराइए, उठकर खड़े हो जाइए, क्योंकि आपके अंदर वो पावर है कि आप अच्छों को मात दे देंगे और लोग अवाक होकर आपका मुंह देखते रह जाएंगे, ताकते रह जाएंगे। तो इन चर्चाओं के विषय को बंद करने के लिए आपको क्या करना है? आपको एक बार फिर से उठ के खड़े होना है, कमर कस लेनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आप हैं एक मजबूत सोल। तो क्या कहना है? मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।